कि सत्यमेव जगत असत्यम है, ये सत्य के समान प्रतीत होने वाला जगत वास्तव में सत्य नहीं है। इदम मूल प्रकृति कृतम, इसलिए मूल प्रकृति के द्वारा जो है किया गया है, इसलिए सत्य सा प्रतीत होने वाला भी, अब इसी को जब वेदांत से लगाएगा मायाकृत है, मायाकृत है, इसलिए सत्य के समान प्रतीत होने पर भी जो है वह असत्य है। स्वम जो है वक्षे परमार्थ सारमिदम, तो यहाँ तक का श्लोक मेरा ख्याल है कि नहीं लिया है, मेरा ख्याल है नहीं, संक्षिप्त कर दिया नहीं। आगे जो कह रहे हैं ना, आगे वो कहेंगे कि अव्यक्ताद अंडम अभूत अंडाद ब्रह्म है, वो प्रक्रिया बताया उन्होंने ना कि देखिए अव्यक्ताद अंडम अभूत है ना, उसमें देखिए अव्यक्त से अंड उत्पन्न हुआ, अंडाद ब्रह्म, अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तथा प्रजा सर्ग, इसके बाद प्रजा हुई, मायामयी प्रवृत्ति, ये मायामय सारी की सारी प्रवृत्ति है, संग्रहते यम पुनः क्रमशः, इनको क्रम से मैं जो है संग्रह करके तुमको बताता हूँ। अब इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, देखिए निज शक्ति वैभव भरात अंड चतुष्टयमिदं विभागेन शक्तिर्माया प्रकृति पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा, है ना, यही है ना। अच्छा, ये पहले श्लोक में क्या पाठ है जरा देखिए तो आप, परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम, जो पाठ है ना, प्रविष्टम तो किसी में नहीं है ना, विशिष्टम प्रविष्टम पाठ, क्योंकि आपकी हिंदी जो है ना गुहाओं में प्रविष्ट है। नहीं वो है, वहाँ क्या है निविष्टम, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ विशिष्टम है। निविष्टम ठीक है या प्रविष्टम ठीक? एकम निविष्टम बहुधा गुहासु, वो विशिष्टम की अपेक्षा विशिष्टम खटकता है। अभी हमको बात ध्यान में आई, हाँ निविष्ट वहाँ पर पाठ होना ठीक है, उसको बना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थ जो किया है ना, देखिए गुहाओं में प्रविष्ट अर्थ में, ऊपर का अर्थ देखिए, ऊपर का प्रविष्ट अर्थ किया, इसलिए वहाँ विशिष्टम न रख करके प्रविष्टम या निविष्टम पाठ ठीक मानो। निविष्टम उसमें है तो इसलिए इसमें भी निविष्टम कर लेना चाहिए। एकम निविष्टम बहुधा गुहासु, वो छपाई की गलती है, हमको उस समय ध्यान नहीं है। अब देखिए शक्ति नय, अब इनके नय से देखिए, निज शक्ति वैभव भरा, चैतन्य में एक शक्ति है, शक्ति विमर्श शक्ति है ना, चैतन्य में जो परामर्श शक्ति है, जो जड़ प्रकाश में नहीं है, पर चैतन्य प्रकाश में एक परामर्शात्मक शक्ति है, यही है उसका वैभव, समझे ना, यह है उसका वैभव, परामर्श। अब देखिए आप वेदांत के दृष्टि से विचार करिए तो मूल तत्व जो है उसमें जो प्रकाशात्मिका शक्ति है? उसको तो आप जो है वह हटा नहीं सकते किसी प्रकार, चैतन्य है ना, वो जड़ तो है नहीं, चैतन्य है। और चैतन्य में हमेशा जो है चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अभिव्यक्त न हो, परामर्श शक्ति रहेगी। विद्युत में प्रकाश शक्ति है पर अनभिव्यक्त है? वही शक्ति जो है बल्ब में अभिव्यक्त हो गई, तो आप अनभिव्यक्त कर सकते हैं, अनभिव्यक्त कर सकते हैं। आखिर माया को आपको लेना पड़ता है कहीं न कहीं से ना,
अब यदि कहो कि माया को हम स्वतः सत्ताक नहीं मानते, तो वो भी शक्ति को स्वतः सत्ताक नहीं मानते, क्योंकि वो कहते शक्तिमान से भिन्न शक्ति रह ही नहीं सकती है, शक्तिमान से। अब कहते यदि शक्ति का कार्य मान लोगे तब तो जो है वह विकार आ जाएगा, तो परम शिव में शक्ति का कार्य कहाँ मानते हो? हाँ, वहाँ तो जो है वह भानमात्र स्वरूप है। आप भी ज्ञप्ति स्वरूप मानते हैं, तो ज्ञप्ति में कार्य भले ही न दिखाई दे, पर ज्ञप्ति की लहर ही तो ये सब ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञप्ति की लहर ही तो सब है, ज्ञप्ति समुद्र की लहर है, वेदांत में भी यही है। तो ज्ञप्ति समुद्र का लहर जब है, यही वो शक्ति कह रहे हैं। जो ज्ञप्ति है उसमें एक परामर्श शक्ति है, और यही एक वैभव। ऐसा न होता तो अनंत जगत के रूप में प्रतिभास कभी हो नहीं सकता। अभी वेदांत में माया शक्ति को न लीजिए तो जगत नहीं बन सकता। कैसे बनेगा जगत? माया शक्ति को लेकर के बने। आभास में सत्ता नहीं है। हाँ, इसलिए माया को मानना पड़ता है आपको, है? तो उसको लेकर के समाधान करना पड़ता है। इनका कहना है कि वो तत्व ही स्वतंत्र है, कि वही यही शक्ति अनंत रूपों में प्रतिभाषित होकर के ज्यों का त्यों रहा। यही बस अनंत आह्लाद के चक्र आदि में होकर के भी वो आलाते रहता है, उससे इधर उधर नहीं जाना। तो इसको कहते निज शक्ति वैभव भरा। यही जो है भर है, बल है, वो शक्ति बल ही है। जैसे माया बल आपने मान लिया, वही वो शक्ति बल है। अंड चतुष्टयम इदम विभागेन, यहाँ 4 अंड मानते हैं। अब ये जो है आपके नहीं मिलेगा, उसमें सांख्य में 4 अंड नहीं है। ये है शैव दृष्टि 4 अंड। कौन पहला? शक्ति अंड, ये पहला शक्ति अंड है, दूसरा माया अंड, तीसरा प्रकृति अंड। हाँ, आप देखो प्रकृति अंड है, और चतुर्थ है पृथ्वी अंड है। तो पहला तो जो है वह वो है शक्ति अंड, उसमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं है। सदाशिव ईश्वर तक शक्ति अंड है ना। शक्ति सदाशिव ईश्वर, शक्ति सदाशिव ईश्वर, ये शक्ति अंड है। ईश्वर में भी भेद नहीं है, वह उनका भी जो है वह इदम को खाया हुआ है, पर सदाशिव और शुद्ध विद्या भी आ जाती उसी में। और लेकिन इतना सदाशिव में और ईश्वर में इतना अंतर है कि सदाशिव का जो इदम है वो अहम में डूब गया है, उसका इदम प्रकट है। अब उसका वो जानता है कि इदम अहम से भिन्न नहीं है, ये तो जानता है, पर इदम प्रस्फुटित है। ये तो ज्ञान है, ज्ञान विषय बन रहा है। हाँ, ज्ञान विषय बन रहा है। यदि वो जानता है कि ये अपनी सत्ता से पृथक नहीं है, ज्ञान में अंतर नहीं है, पर वहाँ खाया हुआ है और यहाँ प्रकट है, इतना अंतर हो गया। अभिन्न होते हुए भेदेन प्रतिमान है। भेदेन प्रतिमान है। एक हो गया शक्ति अंड, अब उसके बाद माया अंड चलेगा, तो माया अंड पुरुष तक आएगा, तभी तो पुरुष में भेद है ना, नहीं तो पुरुष में भेद कहाँ से आ जाएगा? एक शिव में पुरुषगत भेद कैसे हो गया? पंचकंचुक माया हो गया, माया का कार्य पंचकंचुक हो गया, पंचकंचुक को लेकर के भेद हो गया। माया और पंचकंचुक, बस माया पंचकंचुक पुरुष, यहाँ पुरुष तक जो है ये मायांड है, पुरुष तक जो है मायांड है। और फिर प्रकृति अंड है, पृथ्वी पर्यंत ये प्रकृति अंड हो गया। अब उसके ये तो सृष्टि हो गई, अब इसके बाद ये सब क्या है? ये पृथ्वी अंड है, जो हमको ये कार्य प्रतीत हो रहा है पृथ्वी का, पांच भौतिक, ये पृथ्वी अंड है। अब ये पृथ्वी है, इस पर हम निवास कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये हो गया पृथ्वी अंड, ये पृथ्वी है। इसलिए कहा कि अंड चतुष्टयम इदम विभागे न, कौन? शक्तिर, पहला हो गया शक्ति अंड, और फिर मायांड है, और फिर प्रकृति अंड, और पृथ्वी च प्रभुणा प्रभावितम है।
उस प्रभु जो महादेव हैं वो महादेव के द्वारा प्रकर्षेण जो है भावितम प्रकटीकृतम। पर कैसे उन्होंने किया? कहा निज शक्ति वैभव भरात। बस शक्ति को लेके हम शिव को शिव कहते नहीं, बस, वो परम शिव। बस शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु। शक्ति को लेकर के ही वह, ये शिव शक्ति को लेकर के ही जो है वह जगत के रूप में प्रकट करने में समर्थ होता है। तो स्वशक्ति, अच्छा लेकिन शक्ति शक्तिमान से भिन्न है नहीं। तो स्वशक्ति वैभव भरात, ये हो गया बल है। प्रभावितम प्रभुणा, प्रभु जो शिव है उन्होंने जो है अनंत जो है वही 4 अंडों की सृष्टि करके और सार्क सबको प्रकट करके बहुत श्याम प्रजाई है। बस यही हो गया। अब कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमः। तो ये चल रहा था कि निज शक्ति वैभव भरात ही चला था ना। अंड चतुष्टयम इदम विभागेन शक्तिर्माया प्रकृति पृथ्वी चेति प्रभावितम प्रभुड़ा। ये 4 जो है ना 4 अंड। अंड इसका नाम इसलिए करते हैं कि जैसे अंडा होता है तो आवरक होता है ऊपर से है? तो आवरक होता है तो ये स्वरूप का आवरक है कि नहीं? अंड जो है स्वरूप का आवरक है। तो जो शक्ति अंड है अभी भी आच्छादक तो है ही है? तो इसमें जो है वह वही जिसको वेदांत में अब आख्याति रूप समझ लीजिए हैं, स्वरूपाख्याति है। शब्द कहाँ हो रहा है? उसको बंद कर दीजिए जरा, तो बंद नहीं करते, ऐसे रख देते, आवाज आती रहती। स्वरूप की आख्याति तो है ही है। अब ये है कि यहाँ पर स्थिति ये रहती है कि शक्ति उसमें वो अहम में खाया हुआ है, सब हीरम अहम में खाया हुआ है। इसलिए कोई माइक आदि जो भेद दर्शन इत्यादि की बात है वो सब नहीं है, पर आवरक तो है ही है। इसके अधिपति तो ये सदाशिव हैं, सदाशिव ईश्वर यही अधिपति हैं इसके, बीजावस्था। हालांकि इसकी व्याप्ति सभी अंडों में है, क्योंकि जो भी अंड आगे का होगा तो इसकी व्याप्ति रहेगी वहां पर। सारे तत्वों की जनक। हाँ यही है। अब उसके बाद मायांड है। तो मायांड में जो अब आ गया जो है, मायांड में तो भेद आ गया और ये पुरुष पर्यंत आएगा। मोह प्रधान है इसमें, भेद प्रथा है, यही बंधन है। और ये जो है इसके अधिपति कौन है? रुद्र, वही गहन है, गहन माया है। तो रुद्र इसके अधिपति माने जाते हैं। और तृतीय आ गया जो है वो क्या है, कौन सा अंड है? प्राकृत अंड। तो ये सुख दुख मोह रूप में जो है बंधन करने वाली है, इसके अधिपति विष्णु मानते हैं। प्रकृति के अधिपति विष्णु है इसमें जो है। और चौथा जो है वह पृथ्वी अंड है। तो ये तो स्थूल कंचुक आ गया ना, पहले तो सूक्ष्म कंचुक था और स्थूल कंचुक आ गया। अब भूत सर्ग है, इसमें इसके अधिपति ब्रह्मा को मानते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा ही मानते हैं।
एक दूसरा नाम भी आया था तंत्र लोक में, क्या नाम आया था वो भूल गया। इसमें आया था तंत्रसार में पहले, इसका दूसरा नाम एक आया था, और सामान्य भाषा में ब्रह्म ही का। अब इसमें ऐसे मानते हैं कि ये सांख्य के लोग भी मानते हैं कि वही वो 14 भूत सर्ग मानते हैं ना, 14 में जो है वह देव की 8 मानते हैं, तिर्यक की 5 मानते हैं, एक मनुष्य की मानते हैं। सांख्य कारिका में भी ऐसा आया है कहीं। है हाँ, अष्ट विकल्पो दैव, और हाँ ये हो गया तिर्यक योनि, तिर्यक योनि पंचथा बहुत, एक मनुष्य, ये 14 वो भी मानते हैं, 14 भूत सर्ग मानते हैं। तो ये पृथ्वी में है, ये पृथ्वी बंड है, और हम भी कहते हैं कि इसके यहाँ पे सारी सृष्टि के कर्ता कौन, ब्रह्म को तो मानते हैं ना। तो इस प्रकार इनको देखिए। अब यहाँ पर विचार है कि ये जो अंड बताया, तो अंड के अंदर, और अंड शब्द पहले से ही है, मैंने शब्द इधर भी तो प्रसिद्ध है ब्रह्मांड है, यहाँ भी तो उपनिषद में भी आता है ना, अंड को जो है पहले अंड को फोड़ा ना, संवत्सर कालम, हाँ पहले संवत्सर काल तक उसको जो है रखा, फिर उसके बाद उसको फोड़ा, तभी वो विराट पुरुष प्रकट हुआ उससे। तो इसी को कहते तत्रांतर विश्वमिदम, यही है ना, विचित्र तनुकरण भुवन संतानम भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीत पशुभावः। तत्र अंडे है, तत्रांतर, ये 4 जो अंड हैं, ये 4 अंडों में जो है वह इदम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व इन्हीं अंडों में है। इसलिए खाली पृथ्वी अंड में ही सृष्टि है ऐसी बात नहीं है। हाँ चतुर्सुमत, चारों में सृष्टि है, चारों में भुवन है। अब वो भुवनों का स्वरूप अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रह्मलोक का जो होगा भुवन, उसका स्वरूप जो है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही दिव्य होगा। अब यहाँ पृथ्वी लोक का होगा तो बहुत ही स्थूल होगा। जैसे ये पृथ्वी के आग के वैज्ञानिक परमाणु का अनुसंधान करते हुए शक्ति का जो होगा और बहुत हाँ सूक्ष्म होगा, यही होगा तो सूक्ष्म। शब्द से निकलेगा। इधर बैठ जाओ, इधर, हाँ यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ, हाँ पीछे क्यों, यहाँ, हाँ यहाँ बैठ, हाँ बैठ जाओ, थोड़ा हमारा पाठ चलेगा अभी। देखिए आपने से पृथक करके नहीं, पृथक भी नहीं है और परिणाम भी नहीं है स्वरूप में। देखो परिणाम भी नहीं है और पृथक भी नहीं। जैसे विवर्तवाद आप कहो, कुछ भी कहो, ये विवर्तवाद नहीं मानते, ये तो शक्ति को, ये शक्ति मानते हैं ना, कोई अलग चीज है ही नहीं है, ये ऐश्वर्य है, शक्ति है। सारा का सारा जो जगत है ये शक्ति है। विवर्त का मतलब वेदांती कहेगा विरुद्ध वर्तन। हाँ ये है विशिष्ट वर्तन। ये कहते हैं कि वो जो है उसका जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य ही इतने रूप में प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए योगी है, कोई योगी परिणत थोड़ा होता है किसी चीज में, है, पर उसका जो ऐश्वर्य है वही 10 शरीर धारण कर लेता है। हाँ वो परिणति कहाँ हुई उसकी, वो तो परिणत होता नहीं, भान करा देता है। वह परिणत नहीं होता, देखो भान हो जाता है। इसलिए मूल स्वरूप वैसे का वैसे है, मूल स्वरूप वैसे का वैसे है। आपका ही मूल स्वरूप वैसे का वैसे रह करके आप संकल्प करके देखिए कहाँ आपका स्वरूप परिणत होता है। आपका स्वरूप तो प्रकाशक ही रहता है? और वही ऐश्वर्य है। इसी को ऐश्वर्य मान लीजिए, इसी को वेदांती माया मान लेते हैं, इतने है। और माया में ही सारा ऐश्वर्य वेदांत भी मानता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब इसलिए माया को पृथक करता है, इसलिए मूल स्वरूप में ऐश्वर्य नहीं मानता,
वेदांति। पर ये लोग पृथक तो करते नहीं, कहते पृथक कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जो है स्वरूप का ही ऐश्वर्य है, चैतन्य स्वरूप का ऐश्वर्य है, अनंत रूप में प्रतिभाषित होकर के भी जो करते हो रहना यही ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर कहा कि तत्र अंतर, ये जो 4 अंड बताए इसी के अंतर सारा का विश्व है। और विचित्र तनु, विचित्र करण, विचित्र भुवन संतान है इसमें। ये शरीर भी बिल्कुल पृथक पृथक विचित्र है? अभी पृथ्वी लोक का शरीर है, पर आप जो है वह दूसरे शरीर देखेंगे, जिस लोक में जाएंगे तो ऐसे थोड़ा शरीर रहेगा। हाँ, यही जो भूत प्रेत है उनका वायुमय शरीर है, उनका वायुमय शरीर है। कहीं सूर्य लोक में भी अपने यहाँ सृष्टि है, तेजोमय शरीर है वहाँ पर। अब तेजोमय शरीर उस वातावरण में रहेगा और ये पार्थिव शरीर उस वातावरण में थोड़ा रहेगा, ये भस्म हो जाएगा। तो जो लोक हैं उन लोकों के अनुसार वहाँ पर शरीर है। हाँ, तो विचित्र शरीर है। जहाँ भी भाई जो लोक है उस लोक का जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार ही वहाँ का शरीर होगा, तो उसी प्रकार का व्यवहार होगा। अच्छा, इंद्रिय का तो विलक्षणता ही। अब देवता देखो, देवता ध्यान दे तो सब जान लेता है? अरे ब्रह्मा विष्णु इत्यादि वो सारा जो है जिधर ध्यान देते हैं वह सारे लोग की बात जान लेते हैं? तो उनके कैसे करण हैं? उनके करण बड़े विलक्षण हैं। योगी देखिए, योगी का भी करण विलक्षण होता है। योगी जो है ना वह यहाँ से ही जो है बहुत दूर की बात जान लेता है, बहुत दूर की बात जान लेता है। ये मनुष्य शरीर में भी पुरुषार्थ करके जैसी योगी है। कहते एक संत जो है वह बैठे थे और ऐसे बहुत लोग भक्त लोग बैठे थे, जोर से हंस दिए। तो भाई महाराज आप हंस क्या दिए, कोई तो यहाँ पर समस्या ऐसी नहीं आई? अरे कहा क्या बता, मैं जान दो। कहा नहीं बताइए। कहा वो वहाँ पर भंडारा चल रहा था, हरिद्वार में साधना सदन में भंडारा चल रहा था और एक मोटा महात्मा जो है लड्डू परस रहा था और उसका पैर जो है वह घसर गया, वहाँ पर गिर गया, सारा लड्डू जो है फैल गया। सब लोग हंसने लगे, मुझे भी हंसी आ गई। हैं? तो देखो हंसी आ गई और घटना वो ठीक है, पर उस समय वो महात्मा को फुर गया, बस इतने समझ। वो इंद्रिय शक्ति है तो ना, नहीं तो यहाँ से हरिद्वार कैसे देख लेगा? और ये इंद्रिय शक्ति जितनी हमारी संकुचित है, इतने ने इसको विस्तार करके इसमें स्पंद कारिका में देखो बहुत इस पर ध्यान दिलाया। कहा कि जैसे दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही, पर आप एकाग्र करते हैं, जब एकाग्र करते हैं तो मालूम होने लगती है, और एकाग्र करते हैं तो और साफ आपको दिखने लगती है। इसका मतलब आपके चित्त में यदि एकाग्रता आ जाए तो चैतन्य के दृष्टि से तो दूरी है नहीं, तो आप दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। चैतन्य से तो दूर ही कुछ नहीं, वहाँ से दूर कुछ है ही नहीं। अब इंद्रिय यदि जो है चैतन्य आश्रित होकर के एकाग्र हो जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप यही से देख सकते हैं। अच्छा, और भी विचित्रता यहीं पर देख लीजिए, पृथ्वी में भी विचित्रता है। जो ये गिद्ध है, उसको कितने दूर तक दिखता है? कहते गिद्ध को 100 योजन दिखता है। कोई पशु मरा यहीं से और वो कहाँ रहता है उसको दिख जाता है। वो दुर्गंधी तो बाद में आती है, पर उसको वो पहले ही आ जाता है। 100 योजन, हाँ 100 योजन दिखता है उसको। गीधे दृष्टि अपार, उसको 100 योजन तक दिखाई देता है। ये कहते गाय इत्यादि को व्योहित दिख जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप हरा चारा गौशाला में उधर रखिए तो उधर गाय है, उसको तुरंत दिख जाएगा। उनको दीवाल आदि का जो आवरण है, ये आवरण के अंदर से भी दिख जाता है। इस प्रकार की उनकी दृष्टि है, तो कहते उनको दिख जाता है। ऐसे कई पशु पक्षी हैं कि जिनमें इस प्रकार की शक्ति, घोड़ा इत्यादि है। देखिए रात को भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं। बहुत हैं जो रात को भी देखेंगे, घोर अंधकार में भी देखेंगे और दिन में भी देखेंगे।
कोई ऐसे हैं पक्षी कि जो दिन में नहीं देखेंगे, उल्लू आती उनको दिन में नहीं दिखेगा और रात में जो है वह दिखेगा उनको। तो किसी को रात में देखे दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। दिन में हाथी को दिन में भी दिखता है है, तो दिन में भी दिखता है, रात में। कोई ऐसे होते दिन में नहीं दिखता उनको। हाँ भाई, जैसे हम लोगों को रात में घोर अंधकार रात में जैसे हम लोगों को दिखता है ऐसे उनको दिखता है दिन में, इतने अंतर है। तो इसी प्रकार जो है वह देखिए कर्ण वैचित्र है, ये कर्ण वैचित्र है। कहते ऊंट है, ऊंट का श्वास ऐसा होता कितना भी कांटा हो उसका श्वास पड़ा यदि तो वो सब कांटा गल जाता। हाँ तभी तो खा लेता हो, वो कांटा खूब खाता है तो उसका श्वास उस पर जहाँ पड़ा तहाँ वो गल जाता है कांटा, उसको खा लेता है। अब देखो उसके श्वास में ये ताकत है। अब देखिए सांप को पैर नहीं है और ऐसे देखो चल देता है। ये विचित्र है ना, एक विचित्रता है कि नहीं, चित्रता है। कर्ण वैचित्र देखा जाता है, हैं? किसी में देखे पानी में चलने की शक्ति है, मछली उसी में है, उसका श्वास नहीं फूलता है और उल्टा चलती है, और पानी के अंदर चलती श्वास नहीं फूलता है, उल्टा भी चलती है। उल्टा तो चलती ही है। और पानी के अंदर रहने श्वास तो सभी प्राणी लेंगे ना, हैं? पानी के साथ सांस लेती है, पानी के साथ श्वास लेती है, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। पर आप उसके अंदर जाए तो आप जो है वह नहीं सांस ले सकते हैं। तो कर्ण वैचित्र है ना। तो इस प्रकार कर्ण वैचित्र इस जगत में भी जो है वो बहुत प्रकार का है। पशु पक्षी इत्यादि में कर्ण वैचित्र है। मच्छर में देखो कितना विलक्षणता है से छोटा सा, पर वो ऐसा खून निकाल लेता है झट, जैसे कोई इंजेक्शन से डॉक्टर खींचे, कभी नहीं लगता काटने के समय। देखिए जो है वो इस प्रकार ले लेता है। जोंक आदि देखिए कैसी पतली सूत के समान रहती है, अब कब वहाँ पर पकड़ लेती है पता ही नहीं, और सारा खून आपका चूस लेती है। उसमें देखो ऐसी ताकत है। चींटी में देखो कैसा ताकत दे दी है। अपने शरीर का 100 गुना ज़्यादा वजन चींटी एक खींच लेती है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है पृथ्वी पर नहीं है जो अपने शरीर का 100 गुना ज़्यादा खींच ले, चींटी खींच लेती है। मनुष्य जो है अपने शरीर का मान लीजिए 1 क्विंटल का है ये, तो 100 क्विंटल जो है वह उठा सकता है। 100 क्विंटल कैसे उठा सकता है, और चींटी उठा ले जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि ये वैचित्र है, ये जो है वैचित्र देखा जाता है। तो ऐसा वैचित्र सांप देखिए जो ऐसे चल लेता है, उत्पात आदि ज्ञान भी होते हैं, उत्पात का ज्ञान हो जाता है। हाँ पशु पक्षी इनको, ये कुत्ता बिल्ली इत्यादि को जो है बड़ी बड़ी बीमारी पहले जो प्लेग आदि होती थी इनको पहले ज्ञान हो जाता, इनको पहले ज्ञान का तो बहुत विलक्षण दिखाई देता। कभी कभी तो एक ऐसी विलक्षण ज्ञान भी है कि जिसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। एक आश्रम में देखा कि जो है वो एक कुत्ता है, तो वो कुत्ता एकादशी को नहीं खाएगा अन्न, चाहे कुछ भी कर लो आप। अब उसको कैसे पता लगता है एकादशी? हम सोमवार को गुड़ देते थे गऊओं को, अभी देते, पिछले साल से शुरू किया। वो सोमवार को पता लग जाएगा उनको कि आज हमको गुड़ मिलेगा। वो कैसे गणित लगा लेते हैं उनको ठीक पता लग जाएगा आज सोमवार है, आज हमको गुड़ मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ण वैचित्र जो है, अच्छा इनके पक्ष में भुवन वैचित्र भी है। कोई भुवन वर्तुलाकार है, कोई भुवन त्रिकोणाकार है, कोई भुवन चतुष्कोणाकार है। ऐसे जो भुवन हैं ये भुवन एक आकृति के नहीं है। अब पृथ्वी जैसे वर्तुलाकार है, लेकिन कोई भुवन त्रिकोणाकार भी है, कोई भुवन जो है वह चतुष्कोण के हैं, कोई भुवन अर्धचंद्र के समान है। ऐसे प्रकार के भुवनों की स्थिति भी है। तो ये सब विचित्रता है। तो ये अंतर विश्वमिदम विचित्र तनु, इसमें विचित्र शरीर है, विचित्र करण है, शरीर भी विचित्र है और विचित्र करण भी है।
यहीं पर देखिए मनुष्य शरीर में किसी का शरीर इतना मोटा होता है कि आप कल्पना नहीं करते इतना मोटा कैसे होगा, उठ ही बैठ नहीं सकता व्यक्ति। और कोई बहुत प्रयास करता है पर शरीर एकदम ऐसा रहता है, वो कुछ भी करे हो। कोई इतना लंबा हो जाता है कि परेशान उसी में है, और कोई बहुत दवा खाता है पर लंबा नहीं होता है। ये विलक्षणता है। एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। एक का अंगूठा का निशान, कहते बाएं का ही निशान लगवाते हैं, दाहिने का नहीं लगवाते। बाएं अंगूठे का निशान जो है एक का दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। कोर्ट आदि में दस्तखत आदि करने के बाद भी अंगूठा निशान लगवाते हैं। हाँ। वही मुख्य प्रमाण मानते। दस्तखत को मुख्य प्रमाण नहीं मानते, अंगूठा निशान लगवाए। और एक का बाएं, ये और बाएं का लगवाते, दाहिने का नहीं लगवाते। इसमें भी कोई रहस्य होगा कि बाएं अंगूठा का निशान एक का दूसरे से नहीं मिलता, चेहरा एक का दूसरे से नहीं मिलता। ये सब जो है शरीर की विलक्षणता है ना। तो विचित्र तनु है, विचित्र कर्ण है। अब सांप देखिए, सांप को सुनता कैसे है? चक्षुश्रवा है, चक्षुश्रवा सांप है। तो कर्ण भुवन संतानम, एक कर्ण और भुवन का जो विस्तार है, और बस उसके साथ भोक्ता च तत्र देही है। ये देह का अभिमान करने वाला ही भोक्ता है। जो इस शरीर का अभिमान करता है, देखिए इस शरीर का अभिमान करने वाला यहाँ भोक्ता मालूम हो रहा है, इस शरीर का अभिमान करने वाला यहीं भोक्ता मालूम हो रहा है। तो क्या भोक्ता बहुत हैं? तो कहते नहीं, शिव एव गृहीत पशुभावः। कहते एक शिव, पर क्रीड़ा के लिए आपने को जो है वह आपने जो है अपने को पशु भाव में गृहीत कर लिया, स्वतंत्रता से बस बाध्य हो। उसकी शक्ति कहीं नहीं गई है, इसलिए चेतन की शक्ति कहीं नहीं गई है। इसीलिए इनके अनुसार चेतन मुक्त होना चाहे तो इसको कोई नहीं रोक सकता, पर जब तक खेलना चाहे तब तक इसको कोई नहीं खेलने से मना कर सकता। जब तक ये खेलना चाहता है तब तक जैसा जैसा कर्म संस्कार करेगा उसके अनुसार खेलेगा, वो खेलता है। तो स्वातंत्र किसमें? इसमें उसका स्वातंत्र ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि जो है स्वातंत्र भी एक प्रकार का होता है, स्वातंत्र भी एक नियम के पराधीन होता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, स्वतंत्र है पर संविधान के अंतर्गत ही स्वतंत्र, उसके स्वतंत्रता रहेगी। संविधान उसी का बनाया हुआ है। ऐसे परमेश्वर ने एक नीति बना दी। जब नीति बना दिया तो जब पशु भाव में आएगा तो नीति के नियंत्रण में काम करेगा। अब स्वतंत्र फिर किस में है? जब नीति के नियंत्रण में आ गया, स्वतंत्र इसमें है कि वह मुक्त होने में स्वतंत्र है, पशु भाव छोड़ने में स्वतंत्र है। पर पशु भाव गृहीत करेगा तो नीति के अधीन उसको चलना पड़ेगा। इसीलिए गृहीत किया है नीति के अंदर। हाँ, तो अब नीति का अधीन चलेगा। अब कहोगे नीति का अधीन चल रहा है तो स्वतंत्र काहे को है? अरे स्वतंत्र यही है कि देखो अपने संकल्प से यहाँ के नीति के अधीन हो गया। अब यदि वो इसको छोड़ना चाहे पशु भाव को है तो स्वतंत्र है। दूसरी चीज ये है कि इस समय जिस समय आप पशु भाव गृहीत करके विभिन्न प्रकार के संकट का अनुभव कर रहे हैं, उस समय भी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप प्रमाता हैं। आपका लक्षण तो जो है वह जानने वाला ही है? जानने वाले ही आप हैं। तो जब जानने वाले ही आप हैं तो इसमें आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? सबको प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता कहीं नहीं गई है।